आज इस योजना की जो शुरुआत की जा रही है, इस योजना के माध्यम से हमारा सबसे पहला ध्येय है कि हम अपने क्षेत्र में प्रत्येक भलाघाट पर बिल्कुल जीरो गार्बेज कर दें, वहां पर कोई कूड़ा न जाए। जिसके लिए जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि जो मेट्रो वेस्ट कंपनी है वो जगह जगह पर बड़े बड़े बीज लगाएगी और उन बीज को मैकेनिकल स्वीपिंग के द्वारा खाली किया जाएगा दिन में 2 से 3 बार। तो सोसाइटी हो चाहे आपका अपना घर का कूड़ा हो, घर का कूड़ा घर घर से उठाया जाएगा। सोसाइटी जो कम्युनिटी है जहाँ पर 100, 200, 250 फ्लैट्स है, वहाँ के सफाई कर्मचारियों को ढलाघाट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिल्कुल पास में ही आपके लिए बीज रखे जाएंगे जहाँ पर आपको कूड़ा डालना होगा। और इस कंपनी का मुख्य रूप से काम यह है कि वो बीज कभी भी भरे नहीं रहने चाहिए और प्रतिदिन सप्ताह में एक बार उनकी धुलाई होगी ताकि वो हाइजीनिक भी रहे। हम सबसे पहले मैं राजीव गुगलानी जी से आग्रह करूंगी कि कृपया 2 शब्द आप कह दें, क्योंकि मुझे पता है आपको। शाहदरा जिला के बहुत ही जुझारू, जिनके नेतृत्व में जिला लगातार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, ऐसे भाई रामकिशोर शर्मा जी करती रहती हैं और चीजों में, जैसे हमारा एक वादा था ये कूड़े की योजना का। आप हमारे पूर्व मंडलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं शिवम से आग्रह करूंगी, शिवम युवा मोर्चा अध्यक्ष आप आए और एक पुष्प देकर आप हमारे राजीव गुगलानी जी का स्वागत करें। नितिन अग्रवाल जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और एक पुष्प देकर हमारी आईपीएचएम की दूरी सुरेश बिंदल अंकल का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगी राकेश बघेल जी से कि वे आए, जो हमारे पूर्व महामंत्री है मंडल में, वे आए और पुष्प देकर हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी का स्वागत करें। इस डिपार्टमेंट से शिखा दत्ता जी। लगता था कि वो हमारे क्षेत्र में कब लागू होगी। मेरी बहन जी से बात हुई, लेकिन भगवान ने कारण ऐसे रह गए कि इनके परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से शायद ये कार्यक्रम टलता गया। पर अंततः आज उस समय आ गया जब ये घर घर कूड़ा उठाने का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मैं अपर्णा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और सोसाइटी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो और जो सोसाइटियाँ आपको परमिशन दे दें, जो सोसाइटियाँ तैयार हों, लगाए जाएंगे। जैसे यदि कोई वहाँ जाता है तो वो कूड़ा दूर में डाले, जमाघर पे नहीं। और उनमें से है, मैं नहीं जानती कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसे किसने बताया कि आप अपर्णा जी के पास जाइए, आपका काम होगा। इसके पापा भी आए हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक ने परिवारों को किस हद तक क्षति पहुंचाई है इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी जॉब छूट गई, उनके पास खाने का राशन नहीं बचा, तो जो राशन बांटा गया उससे इन्होंने अपना गुजारा किया। इस बच्चे ने अपनी मेहनत से आईटी कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी भी देकर के एडमिशन ले लिया, लेकिन अब उस एडमिशन के बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए जो उसे सुविधा चाहिए वो उसके पास नहीं थी। ये लोग मेरे पास आए कि हमें वो सुविधा दे, तो मैंने इन्हें कहा कि अगर आप अच्छा आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। तो आज मैं आप ही लोगों का साक्षी बनाकर आप लोगों के माध्यम से, बिंदल अंकल हैं, अध्यक्ष जी हैं, प्रमोद भाई साहब हैं, प्रदीप जी हैं, ये स्मार्टफोन इस बच्चे को दे रही है ताकि ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जारी रख सके और आगे की पढ़ाई को कर सके। अब ये परिवार का सहारा बने। तो इस बच्चे को आज इससे कहेंगे कि मैं आज ही रात के लिए बुलाऊं। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बच्चे को ये ऑनलाइन फोन सुविधा के लिए दें प्लीज। इतना बिल भी इसी के नाम से मैंने बना दिया, तो दिक्कत है बेटा, साल भर तक आपको खुद करा सकते हो। आइए बेटा, ऐसे कर लो भैया, देने वाले, हमेशा 20 डिपार्टमेंट की तरह संभालने वाले श्रीमान सुरेश बिंदल जी, श्री प्रमोद अग्रवाल जी और हमारी दिघारी निगम पार्षद अपर्णा जी और आप सब लोग आपके सहयोग के बिना जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये कार्य संभव नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जब आईपी एक्सटेंशन सब लोगों से अलग हटकर कार्य करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का कार्य हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय हो, इसके लिए एक इच्छा शक्ति है। वो इच्छा शक्ति हमारी बहन अपर्णा गोयल ने प्रदान करी है
इतना बड़ा दुख होते हुए भी थोड़े दिनों में उनसे जब मिला, मैंने कहा जी अब आपके लिए यही है कि आप अपना दुख दूसरे के दुख के साथ बांटो, और ये उन्होंने ये शुरुआत की है, हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। योजनाएं सब बहुत अच्छी बनती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें सेवा समर्पित होना पड़ेगा। यहाँ पर जो 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं वो 3 वार्डों में बटी हुई हैं। 22 सोसाइटियाँ प्रीत बिहार में हैं, कुछ 23-24 सोसाइटी मंडावली में है, बाकी सब अपनी आईपी एक्सटेंशन में है। यहाँ सोसाइटियों से हमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग से एकत्रित करना होगा। हमारे सफाई कर्मचारी कितनी भी मेहनत करें, परंतु जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, ये योजना जिस उद्देश्य के लिए लागू की जा रही है बहुत बढ़िया योजना है। तो इससे खाद बन सकती है, इससे कुछ अन्य चीज़ें बनेंगी। जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, जिसको हमारे सांसद महोदय हटाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उसको और आगे बढ़ने से रोकने में सहायता मिलेगी। सच बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली, तब से बहुत सारे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखे हैं। सफाई का विषय जब था तो मैं याद दिलवाना चाहता हूं, जब लाल किले से उन्होंने सफाई की बात की थी तो विपक्षी पार्टियों ने उनका मजाक उड़ाया था कि सफाई की बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहा, बताओ ये क्या बात है। लेकिन आज हमें लगता है कि विदेशों में हमारी जो सफाई के विषय में जो हमारी स्थिति थी वो क्या थी और आज क्या है, ये लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने बोला था उसका असर है। एक चीज का दुर्भाग्य है, ये जो मेट्रो वेस्ट कंपनी आज से घर घर कूड़ा उठाने की पहल करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, उनके आह्वान पर, हमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि घर से कूड़ा सरकार उठाएगी या सरकारी मशीन ही उठाएगी। हम तो लड़ते थे ढलावों के लिए कि कूड़ा कहां डालें, ढलाव बनवाओ, ढलाव बनवाओ। लेकिन आज इतनी बड़ी क्रांति सफाई के क्षेत्र में हुई है कि आज घर घर से मेट्रो वेस्ट कंपनी आपके घर से गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग लेकर जाएगी। ऐसी जहां आप लोग बैठे हो, केजरीवाल जी के नुमाइंदे बैठे हो, हम बैठे हो, वो अपने डिपार्टमेंट गिनवा दें। दिल्ली में भी 2 दिल्ली बना दी है। एक दिल्ली उनकी है जो बड़े स्कूल है 6वीं से 12वीं तक के, ऐसी सिविक बॉडी है जो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक देती है। जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहन जी निगम पार्षद, बहन जी निगम पार्षद। योजना आपके वार्ड में स्टार्ट की गई है, क्या कुछ इसका प्रस्ताव है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मेट्रो वेस्ट कंपनी को ये योजना दी है जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाएगी, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुख्य ध्येय हमारा है कि हम अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें
और सेग्रीगेट करके ड्राई और वेट वेस्ट में हमसे मुख्यतः 2 कैटेगरी डाली हैं। और इसकी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जितनी भी हमारी सोसाइटी पॉश एरिया हमारा है, हमारे पास 2 गांव पड़ते हैं, हमारे पास 3 अनथर्स कॉलोनी, 1 अनथर्स कॉलोनी है जोशी कॉलोनी, और 3 हमारे पास सेवा बस्ती हैं। तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम घर घर से कूड़ा उठाएं, लेकिन क्योंकि सोसाइटीज़ गेटेड सोसाइटी हैं जहाँ पे एमसीडी अंदर काम नहीं करती, उनकी सुविधा के लिए हमने ऑन रोड बड़े बड़े बिन्स प्लेस करवाएंगे और जिस बिन्स को दिन में 2 से 3 बार खाली किया जाएगा और हमारे सभी सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों को ढलाव घर तक जाने की आवश्यकता नहीं करेगी। मेन मुद्दा है कि हम अपने क्षेत्र में आने वाले ढलाव घर, क्योंकि वो किसी न किसी सोसाइटी के सामने पड़ते हैं, जिससे कि गंदगी की व्यवस्था भी रहती है, क्योंकि हमारे ट्रक लोडर्स दिन में एक ही बार आते थे, एक बार शाम में, एक बार रात में, तो परेशानी रहती थी। लेकिन मुझे लगता है इस योजना को शुरू करने के बाद कम से कम मेरे क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव आएगा और आपको वो बदलाव देखने को ही मिलेगा, क्योंकि हम संकल्पबद्ध हैं कि हम अपने क्षेत्र को आईपी एक्सटेंशन को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाएंगे और अपने सभी ढलावगर्स को और सड़कों को कूड़ा मुक्त करेंगे। इस संदेश क्या देना चाहते हैं अपने सोसाइटी वासियों को इस मुद्दे को लेकर? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, जिसमें मेरी सोसाइटीज़ बहुत बड़ी मात्रा में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, उनको और सभी लोगों को संदेश ये देना चाहती हूँ कि आप लोग पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित इस योजना की सहभागिता करें और आप हमें, जब हम तभी सफल हो पाएंगे जब आप लोग हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगे। बदलाव अपने घर से शुरू किया जाता है, तो हम सबसे पहले अपने घर में अपने कूड़े को अलग करना सीखें और कूड़ा अलग करके हम ड्राई और वेट 2 बिन्स रखें जिसमें हम कूड़ा डालें, ताकि हमारा कर्मचारी भी उसी प्रकार उस कूड़े को लेकर हमारे मेट्रो कंपनी के वेस्ट के बिन्स तक पहुँचाएँ। मैडम, आज एक बच्चे की आपने मदद की है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बच्चे की मदद वो मेरा एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन ये सब मेरे भाई हैं, प्रमोद भाई साहब हैं, भाई साहब खड़े हैं, सुरेश बिंदल अंकल अभी चले गए। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलकर कोई भी कार्य करूं तो मैं उसमें उनकी सहभागिता भी रखूं। मैंने अपना बच्चा खोया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के जाने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं बाकी के सभी बच्चों को जो मेरी परव्यू में आ सकते हैं, जिनकी मैं यथाशक्ति मदद कर सकती हूँ, उनकी ज़रूर मदद करूँ। तो उस बच्चे को मैंने उसकी आगे की हायर एजुकेशन के लिए वो सुविधा मुहैया कराई है। एक तरीके से बच्चे को आपने एजुकेशन के लिए गोद ले लिया है, आप कह सकती हैं ऐसा। वो जब जब मेरे पास आएंगे मैं तब तब उनकी मदद करूँगी। बहुत सराहनीय कदम है। आइए जो बच्चा है उससे भी मिल लेते हैं। बेटा, क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम मयंक है, मैं 18 साल का हूँ। आपको कहाँ परेशानी आ रही थी जो निगम पार्षदा जी के पास आप गए, अपर्णा जी के पास? एक्चुअली कोरोना के टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस है नहीं, सारा ऑनलाइन हो रखा है। तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए हमें एक स्मार्टफोन की नीड होती है, मेरे पास नहीं था। मैंने अपर्णा जी को बताया और उन्होंने इस चीज़ का मुझे सोल्यूशन दिया। फ़ोन आप अगर दिखा पाए हमारे कैमरा पे, और इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, कैसे पता चला आपको? अर्पणा बहन अपने निगम क्षेत्र में सभी लोगों की मदद करती है। ये फ़ोन है, देखिए, जो कि मैडम ने बच्चे को दिया है। ब्रांड न्यू फ़ोन है, बहुत अच्छी कंपनी का भी है। आइए इन्हीं से पिता से बात करते हैं। अर्पणा बहन अपने निगम क्षेत्र के सभी लोगों की मदद करती है, चाहे वो कोई महिला हो, बुजुर्ग हो या कोई युवा छात्र हो। ये बात मुझे उनके द्वारा मदद किए लोगों से ही पता लगा जी। और इसी आशा को लेकर मैं उनके पास गया और उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। कहाँ पर आप आईपी एक्सटेंशन में, किस जगह पर आप रहते हैं? जोशी कॉलोनी में? मैं जोशी कॉलोनी में पहले रहा करता था, तो जोशी कॉलोनी में हर घर में अर्पणा बहन को लोग जानते हैं। धन्यवाद कैसे देंगे आज? मैं उन्हें अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक युवा छात्र को उन्होंने आगे प्रोत्साहित किया है, और मैं तो चाहूँगा कि हर इलेक्शन में वो जीतें, अपनी व्यक्तिगत समस्या को दरकिनार करके एक युवा छात्र के लिए इन्होंने जो है प्रोत्साहन दिया है। मैं तो यही चाहूँगा कि वो हर इलेक्शन में एक प्रेरणा बनकर जो है युवा छात्रों के लिए आएँ। बिल्कुल। आईपी एक्सटेंशन वार्ड में आज डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर टिपर्स और जो कि कॉम्पैक्टर है उसका शुभारंभ किया गया, हरी झंडी दिखा दी गई है। करिश्मा अपार्टमेंट से हमारे साथ में प्रेसिडेंट है। सर, क्या कहेंगे आज, इस स्वागत कैसे करेंगे ये जो आज कूड़ा कलेक्शन होगा घर से? ये बहुत अच्छा काम किया है हमारे अपर्णा बहन ने, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि एक बच्चे की इतनी मदद की है इन्होंने, जो पढ़ाई के लिए अपना आगे बढ़ेगा और अपना कैरियर बना पाएगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे हैं इस बात। मैं देख रही हूँ आप बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए
भारत टीवी में बार बार, क्योंकि इन्होंने अपना पुत्र खोया है और आईपी एक्सटेंशन ने एक बच्चा खोया है, क्या कहेंगे सर? शब्द मेरे पास भी नहीं है अभी, मेरे पास भी शब्द नहीं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं इसी वजह से। कैसे आशीर्वाद देंगे आज आईपी निगम पार्षद जी को, अपर्णा गोयल जी को? बहुत भावुक क्षण होते हैं, क्योंकि पिता के स्वरूप अपनी पुत्री को यहाँ एक निगम पार्षद नहीं खड़ी हैं, यहाँ इनकी एक बेटी के तौर पर अपर्णा जी खड़ी हैं, जिनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे सराहनीय कर्म जो काम इन्होंने किए हैं, खास तौर पे जो बच्चा 18 साल का जो युवा बनेगा, देश का भविष्य रोशन करेगा, अगर ऐसी सहायता होती रहे तो वास्तव में हमारा देश बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा।